So, hello guys, welcome to Crack J with IITians. This is the second lecture on our series of videos in the topic straight lines. ये क्लास 11th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड वी आर कीपिंग पेस विद इट. पिछले लेक्चर में हमने साइन कन्वेंशन, कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेक्शन फॉर्मूला ये सब के बारे में डिस्कस किया था. सो लेट अस स्टार्ट विद अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक. ठीक है, ये बेसिक सेट ऑफ क्वेश्चंस है दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि ये सारे फॉर्मूलेज को अप्लाई कैसे करते हैं. ओके, ऑलराइट. So let's read the first question. It says, find the coordinates of the vertices of a square inscribed in a triangle whose vertices A, B, C have the coordinates 0, 0, 2, 1, 3, 0 respectively. It is given that two of the vertices lie on the side AC. ठीक है. So the question is pretty straightforward. क्या बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी. वो ट्राइंगल कैसा है? कुछ इस टाइप का है जिसमें जो पॉइंट ए है दैट इज हियर, इट इज द पॉइंट 0, 0, इट इज द पॉइंट ए. ठीक है. जो पॉइंट बी है दैट इज 2, 1 और जो पॉइंट सी है वो वापस एक्स एक्सिस में है विद द कोऑर्डिनेट्स 3, 0 और जो पॉइंट बी है वो समवेयर अराउंड हियर है. ठीक है, दैट इज पॉइंट 2, 1. ठीक है. सो ये हो गया अपना ट्राइंगल. नाउ इसके अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब करना है और कुछ कंडीशन दी गई है. कंडीशन क्या है कि दो वर्टिसेस जो है वो एसी पे लाई करती है. सो जो स्क्वायर है वो कुछ ऐसा होगा, राइट? ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा स्क्वायर है और जो स्क्वायर है वो फॉर एग्जांपल पी क्यू आर एस ऐसा स्क्वायर ले लेते हैं. ठीक है. तो हमको ये सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताना है. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताना है. तो हम बेसिक हमको ये सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. ठीक है. तो एक काम आप कर सकते हो यार कि सारे पॉइंट्स पी क्यू आर एस है, इनके लिए सारे अलग अलग वेरिएबल ले लो. एक्स पी वाई पी, एक्स क्यू वाई क्यू, आर एक्स आर वाई आर, एक्स एस वाई एस. टोटल 8 वेरिएबल हो जाएंगे आपके पास. ठीक है, ये अच्छा अप्रोच नहीं है. 8 वेरिएबल सॉल्व करोगे हैं, इतना इतने इतने स्मार्ट नहीं हुए हम अभी. ठीक है. तो हम क्या करेंगे कि कम से कम वेरिएबल बनाने की कोशिश करेंगे. ठीक है. तुमने एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज करनी है स्क्वायर की इस पॉइंट पे, जो कि क्या है कि लेंथ सारी बराबर होती है. स्क्वायर की साइड्स की क्या होती है? बराबर होती है. तो पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी सारे की सारे क्या है? एक ही खेत की मूली है, सारे के सारे बराबर है. ठीक है. तो हम इस पॉइंट का यूज करेंगे. मान लेते हैं कि इस वाला ये जो स्क्वायर है इसका साइड लेंथ जो है वो अल्फा है. ठीक है, अल्फा है. अल्फा एक रियल नंबर है जो कि उस स्क्वायर का साइड लेंथ है. ठीक है. तो अब मेरे को बताओ कि क्या तुम ये सारे कोऑर्डिनेट्स को और इजीली एक्सप्रेस कर सकते हो अगर तुम अल्फा का यूज कर पाओ तो. ठीक है, शायद कर सकते हैं. लेट्स सी. तो मान लो कि जो पॉइंट एस है उसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा जीरो. एक्स कॉमा जीरो क्यों? क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे है बेटा. एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा. और हमने मान लिया कि चलो एस का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है. ठीक है. तो आर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा? एक्स प्लस टी कॉमा जीरो. ठीक है. क्यों? क्योंकि टी बढ़ा दिया मैंने. क्योंकि टी इस वाली साइड की लेंथ टी है तो मैंने टी बढ़ा दिया. सिमिलरली क्यू का क्या होगा बताओ? एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम होगा जो आर का है क्योंकि सेम वर्टिकल लाइन पे लाई करते हैं. तो एक्स प्लस टी. और क्यू का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? ये लेंथ. ये लेंथ कितनी है? टी. सिमिलरली इतने समझदार हो तुम तो तुमको समझ में आता है कि पी का जो लेंथ है, पी का जो कोऑर्डिनेट्स है वो एक्स कॉमा टी है. ठीक है. अब मेरे को बताओ कि तुमने कितने वेरिएबल्स में काम चला लिया. कितने वेरिएबल्स में काम चला लिया? सिर्फ दो वेरिएबल्स में. सिर्फ दो वेरिएबल्स में. कौन से वेरिएबल्स? एक्स एंड टी. सिर्फ दो वेरिएबल यूज करके हमने सारे कोऑर्डिनेट्स को एक्सप्रेस कर दिया. ठीक है. बट क्वेश्चन क्या है? ये सारे की वैल्यूज बतानी है. ठीक है, एक्स और टी की वैल्यू बता दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, राइट? तो क्या करेंगे हम यूज करेंगे ये इन्फॉर्मेशन को. क्या इन्फॉर्मेशन हमने अभी तक यूज नहीं की है? ये ट्राइंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं दिस, दिस एंड दिस, ए बी एंड सी.
ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो कि कोशिश करने अप्लाई सम मैथमेटिकल कंडीशन जो कि बोले कि ये जो पॉइंट P है वो लाइन AB पे लाई करता है, ये जो पॉइंट Q है वो लाइन BC पे लाई करता है, और ये जो पॉइंट S और R है वो AC पे लाई करते हैं। ठीक है। तो तुम x और t के लिए सॉल्व कर सकते हो। तो इसके लिए एक मेथड हो गया, मेथड नंबर 1, कि फाइंड इक्वेशंस ऑफ लाइन AB एंड BC and apply the condition P lies on AB and Q lies on BC। ठीक है। तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं लाइन की, हमने अभी तक नहीं देखा है। ठीक है, AB और BC की इक्वेशन कैसे निकालते हैं हमें नहीं पता है। ठीक है, अगर पता होता तो हम ये मेथड यूज कर लेते, P और Q को उन लाइन पे रखते, सेटिस्फाई कराते और x और t के लिए सॉल्व करते। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, बट चूंकि हमें वो अभी नहीं आता है, हम एक दूसरा अप्रोच यूज करेंगे, दूसरा अप्रोच यूज करेंगे। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा मेथड 2, यूजिंग सिमिलैरिटी। तो बार बार हम क्लास 9 10th की ज्योमेट्री पे वापस आते रहते हैं, नाम ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थोड़ा बहुत तो वापस आना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं एम। ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं एम। तो अब तुम देखो, अब अगर तुम देखो तो मैं फोकस करना चाहता हूं ट्राइंगल APS एंड ट्राइंगल ABM। ठीक है, APS ये वाला ट्राइंगल है, ABM ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो मैं इसको इंस्टेड ऑफ दिस मैं लिख सकता हूँ कुछ ऐसे। ठीक है, क्यों सिमिलर है, क्योंकि एक एंगल कॉमन है, दूसरा एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 है, ये वाला भी एंगल 90 डिग्री है, एस पे एंगल 90 है और एम पे भी एंगल 90 है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, मैं इनके रेशियो ऑफ साइड्स को इक्वेट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, ए एस लूंगा डिवाइडेड बाय ए एम लूंगा, इसको इक्वेट कर दूंगा किससे किससे, ए एस हो गया, तो अब मैं लूंगा एस पी एस डिवाइडेड बाय बी एम। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज ए एस की वैल्यू क्या है, एक्स, ए एम की वैल्यू क्या है, ए एम इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम इज सेम एज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। क्यों, क्योंकि दोनों सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से है वाई एक्सिस पे। ठीक है, जितना दूरी पे एम है उतना ही दूरी पे बी है, सो दैट इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू व्हाट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज 2। ठीक है, इसको इक्वेट करेंगे पीएस से, पीएस क्या है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी है क्या, हमने क्या अज्यूम किया उसको, टी, डिवाइडेड बाय bm, bm क्या है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी, जो कि इक्वल है 1 के। देयरफॉर वी हैव आवर फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल टू 2t। ठीक है, हमें ये मिल गया। तो अब अगर तुम थोड़ा नोटिस करो तो मैं यही चीज ये वाले साइड पे भी तो लगा सकता हूँ। ठीक है, ये वाले साइड पे लगाने के लिए मुझे क्या करना होगा, देखते जाओ, मुझे लिखना होगा थोड़ा सा ट्राइंगल, लेट्स सी ट्राइंगल क्यू आर सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी एम सी। ठीक है, ट्राइंगल बी एम सी। तो क्यों सिमिलर है, क्योंकि एंगल सी जो है वो कॉमन है, और जो एंगल एम है और जो एंगल आर है वो दोनों 90 डिग्री के इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। क्लास 10th। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनके रेशियो ऑफ साइड्स को इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो मेरे को कौन कौन सी साइड्स में इंटरेस्ट है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि वही मेरे को एक्स और टी में रिलेशन फाइंड करने में हेल्प करेंगी, राइट। ठीक है, तो मैं लिखूंगा क्यू आर डिवाइडेड बाई बी एम, क्यू आर डिवाइडेड बाई बी एम इज इक्वल टू, दूसरी वाली साइड ले लो, आर सी डिवाइडेड बाई एम सी। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू क्या है, क्यू आर जो है वो वाई कोऑर्डिनेट है पॉइंट क्यू का। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूंगा टी
डिवाइडेड बाई बी एम। बी एम क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है पॉइंट बी का, तो मैं इसको लिख दूंगा 1। आर सी, आर सी की लेंथ कैसे निकालेंगे बताओ? हम क्या लेंगे, सी का एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे, उसको माइनस कर देंगे आर के एक्स कोऑर्डिनेट से। आर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स प्लस टी। क्योंकि ये लेंथ एक्स प्लस टी है और ये पूरा लेंथ 3 है, ए सी का जो लेंथ है वो 3 है और ए आर का जो लेंथ है वो एक्स प्लस टी है, तो इन दोनों को अगर माइनस कर दूंगा तो मुझे आर सी का लेंथ मिल जाएगा, राइट? दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस टी। एम सी की वैल्यू क्या है, एम सी की वैल्यू इज इक्वल टू, अगेन सिमिलर लॉजिक से, m के x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं। m का x कोऑर्डिनेट क्या है, सेम एज b का x कोऑर्डिनेट, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, राइट? तो जो m का x कोऑर्डिनेट है, ये लेंथ इज सेम एज ये लेंथ, तो मैं यहाँ पे 2 से माइनस कर दूंगा, ठीक है? तो तुमको मिल जाएगा t is equal to 3 minus x minus t, so you will get something like x plus 2t is equal to 3। तो x प्लस 2t इज इक्वल टू 3 आ गया, और हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, x प्लस 2t इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है? और मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 2t किया था, तो मैं x को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो मेरे को आ जाएगा 4t इज इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो आपको मिल गया t इज इक्वल टू 3/4 एंड x इज इक्वल टू 2t, तो दैट इज 3/2, ठीक है? तो t और x दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल ली है, ठीक है? तो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे? कोऑर्डिनेट्स तो पता है एक्स और टी के टर्म्स में, तो बस यहाँ सब्सटीट्यूट करना है एक्स की वैल्यू को और टी की वैल्यू को, और आपको अपना आंसर मिल जाएगा, राइट? सो ये था सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल यूज करके। अब समझ में कैसे आएगा सिमिलैरिटी यूज करना है, ठीक है? अगर पहले हिट नहीं करता है तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, कि ए बी की इक्वेशन निकालो, बी सी की इक्वेशन निकालो और पॉइंट को सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है? अभी इस लेक्चर तक हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है इक्वेशन कैसे निकालते हैं लाइन की, बट विद इन द नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स इट विल बी वेरी इजी टू डू, ठीक है? सिमिलैरिटी में कौन कौन से ट्राइंगल लेना है ये कैसे पता चलता है? हम सिर्फ उन्हीं ट्राइंगल्स को यूज करेंगे जो हमारे वेरिएबल्स को कंटेन करते हैं, ठीक है? जो हमारे वेरिएबल्स को कंटेन करते हैं। तो इस वाले केस में ये ट्राइंगल और इससे जो सुपरसेट वाला ये वाला ट्राइंगल है, ए बी एम और ए पी एस, दिख रहा है कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो ऐसे वेरिएबल्स कंटेन करते हैं जिनका जिनमें एक्स और टी इन्वॉल्व है, राइट? तो वो दोनों ट्राइंगल्स के लेंथ विल बी यूजफुल टू अस, इसलिए बस ये वाले दोनों ट्राइंगल्स हमने यूज किए, ठीक है? तो ओके, जस्ट कंफ्यूजन ना हो, दिस वाज टी, ओके? इसको मैंने टी अज्यूम किया है पूरे कैलकुलेशंस में। पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस पी, ये जो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर है वो टी है, ओके? राइट, सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप क्लियर होगा। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज दिस, कि 4 पॉइंट्स है, अल्फा 0, बीटा 0, गामा 0 एंड डेल्टा 0। ये ऐसे हैं अल्फा बीटा सच दैट कि वो दोनों इसके रूट्स है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। गामा डेल्टा जो है वो इसके रूट्स है। इफ द सम ऑफ द रेशियोज इन विच सी एंड डी डिवाइड द लाइन जॉइनिंग दिस, देन शो दैट दिस इज द केस, ठीक है? तो सबसे पहले ये बताओ कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x) प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसके सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस 2h/a, ठीक है? सिमिलरली इसके प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? c/a, तो इस केस में वो ऐसे लिख देंगे, ठीक है? तो ये दिस इज अ रिजल्ट फ्रॉम योर क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है? ओके, परफेक्ट। तो दूसरी इक्वेशन क्या है? a1x² प्लस 2h1x प्लस b1 इक्वल टू 0। इसमें क्या किया है इन्होंने? बस a को a1 कर दिया है, h को h1 कर दिया है, b को b1 कर दिया है, तो इसमें भी सिमिलर रिजल्ट्स आएगा। ओके, अल्फा नहीं है यहाँ पे, गामा और डेल्टा है, ठीक है? तो वी विल राइट गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू -2h1/a1, और मैं लिखूंगा गामा डेल्टा इज इक्वल टू b1/a1, ओके? ये दो इक्वेशंस आ गई,
अब क्या बोल रहा है कि बेटा ए बी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है, ठीक है, और ये कुछ इस प्रकार से होंगी, ठीक है, ऐसे। अब मुझे नहीं पता किस एंगल पे है, 90 डिग्री पे है, 30 डिग्री पे है, कैसे है मुझे नहीं पता, बट जेनेरिक केस मैं ऐसा लेके चल रहा हूँ, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि ये एक पॉइंट है जो इंटरसेक्शन का होगा, ठीक है, इफ द सम, और ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ क्योंकि ये दोनों लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है, कि क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में क्या लिखा है एक बार पढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ द रेशियोज इन विच सी डी डिवाइड द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी इज जीरो, ठीक है, सी एंड डी डिवाइड द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी इज जीरो। ओके ओके ओके, इसमें क्या बोल रहा है कि ए और बी को एक लाइन बनाओ पहले, और सी और डी को डिवाइड करना है। ओके, ये सेम लाइन सेम एक्सिस पे है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन मिस इंटरप्रेट हो गया। क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है, वो सारे पॉइंट्स जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा लेके चलूंगा कि ए और बी ऐसे हैं, सी और डी कुछ ऐसे हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि मान लो जो पॉइंट सी है वो डिवाइड करता है m:1 में, और जो पॉइंट डी है वो डिवाइड करता है n:1 में, ठीक है। अब इन दोनों का सम जो है वो जीरो है, ठीक है, इन विच सी एंड डी डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग दिस इज जीरो। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि m प्लस n जो है वो जीरो है। अब तुम बोलोगे m भी पॉजिटिव n भी पॉजिटिव, दोनों का सम जीरो कैसे हो गया? तो ये सिर्फ एक डिपिक्शन है, सी और डी दोनों ए बी के अंदर लाए नहीं करेंगे, ठीक है। एक पॉइंट जो होगा वो इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा, दूसरा पॉइंट जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा। फॉर द डिपिक्शंस सेक ये काम कर जाएगा, ठीक है, कि लाइन ए बी है, उसके अंदर पॉइंट्स हैं सी और डी, वो दोनों ए बी को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहे होंगे। तो मैंने मान लिया जो सी पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है m:1 में। अब कंफ्यूज मत होना, लोग सोचेंगे अगर 3:2 का डिवीजन है तो ये कैसे रिप्रेजेंट करोगे तुम, m:1 बोल दिया तुमने, तो मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा 3/2:1, ठीक है। ये दोनों चीजें एकदम ही सेम है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि m:1 में ये वाला केस क्यों कवर नहीं हो रहा है, कवर हो रहा है इस प्रकार से, ठीक है। तो हम एक ही वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं अपने प्रॉब्लम में, इसलिए हम m:1 लेके चलते हैं, दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। सिमिलरली हमने बोल दिया d जो है वो n:1 में डिवाइड करता है। क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि m प्लस n जीरो है, तो क्या करोगे? कुछ नहीं, बस c के कोऑर्डिनेट निकालेंगे और d के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो c के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? सेक्शन फॉर्मूला यूज करके। a के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं? अल्फा कॉमा जीरो। b के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं? बीटा कॉमा जीरो। अब ये क्या है? m, ये क्या है? 1, ठीक है, ऐसा मैंने अज्यूम करके चला है कि ये m है, ये 1 है, ठीक है, रेशियो वाइज की बात कर रहा हूँ मैं। तो c के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आएंगे सेक्शन फॉर्मूला से? m इंटू बीटा प्लस 1 इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय m प्लस n, m+1, एंड y कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा? जीरो ही जीरो आ जाएगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली d के लिए लिखोगे m को n से रिप्लेस कर दो बस, और कुछ नहीं, n बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय n+1 कॉमा जीरो। अब क्वेश्चन में दिया है कि ये गामा और डेल्टा है बेटा, ये गामा है और ये डेल्टा है। तो यहाँ से क्या निकाल लोगे तुम? m की वैल्यू, ठीक है, और यहाँ से तुम निकाल लोगे n की वैल्यू, n की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, m फॉर मंकी, n फॉर नाइग्रा फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ से m की वैल्यू कैसे निकलेगी? m इंटू बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा।
तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा माइनस गामा। सिमिलरली n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी डेल्टा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा माइनस डेल्टा। ठीक है, ये m की वैल्यू हो गई और ये m की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये दोनों का सम जो है वो जीरो है। ठीक है, ये दोनों के सम को जीरो कर देना है बस मुझे। तो मैं लिखूंगा गामा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा माइनस गामा प्लस डेल्टा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा माइनस डेल्टा इक्वल टू जीरो। अब मल्टीप्लाई करो बैठ के, गामा बीटा माइनस गामा डेल्टा माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा डेल्टा माइनस अल्फा बीटा माइनस गामा डेल्टा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब कौन कौन से टर्म्स आ गए हैं हमारे कैलकुलेशन में, ये हमारा इक्वेशन बना है। अब हमको क्वेश्चन में क्या करना था, रिलेशन तो ए बी ए वन बी वन एच वन ये सब में चाहिए, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारे जो ये इक्वेशंस हमने लिख रखे हैं ना, इनको यूज करना पड़ेगा। ये जो हमने लिख रखा है ये, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा सिर्फ ऐसे रिलेशंस हैं मेरे पास, लेकिन ये जो इक्वेशन है ये तो कुछ अलग ही लग रही है। इसमें गामा बीटा भी है और इसमें तो जो जो टर्म्स नोन है वैसे पहले उनको कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है अल्फा बीटा है, ये भी जो है वो अल्फा बीटा है, तो माइनस टू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, बी बाई ए। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, बी बाई ए। तो बी बाई ए लिख देता हूँ मैं। तो ये वाला टर्म मैंने डील आउट कर लिया, ये भी टर्म मैंने डील आउट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, गामा डेल्टा दो बार है, तो माइनस टू गामा डेल्टा। तो गामा डेल्टा यहाँ पे भी है, गामा डेल्टा यहाँ पे भी, गामा डेल्टा बी वन बाई ए वन है, तो बी वन बाई ए वन लिख देता हूँ मैं इसको। तो मैंने ये भी टर्म डील कर लिया, ये भी टर्म डील कर लिया। ठीक है, अब बचे क्या, कुछ ये वाले टर्म्स। तो मैं लिखूंगा इसको प्लस, अब ये है गामा बीटा, इसके बीच में मुझे रिलेशन नहीं पता है, और ये है हमारा बीटा डेल्टा, ये हमारा अल्फा डेल्टा, ये हमारा अल्फा गामा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि अल्फा वाले को कंबाइन करके लिख दूंगा अल्फा टाइम्स, इसको लिख दूंगा मैं गामा प्लस डेल्टा, प्लस इसको लिख दूंगा बीटा टाइम्स गामा प्लस डेल्टा। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, ये दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो माइनस टू बी बाई ए माइनस टू बी वन बाई ए वन प्लस अल्फा प्लस, इसको अगर कॉमन फैक्टर निकाल लोगे तो अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा बन जाएगा। ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस टू एच बाई ए माइनस टू एच वन बाई ए वन, तो ये दोनों का प्रोडक्ट रख दो यहाँ पे, माइनस टू एच बाई ए एंड माइनस टू एच वन बाई ए वन, और ये जो है वो जीरो है। तो इसमें से एक तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा यहाँ से टू टू, और ये टू हटा दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए वन बी प्लस ए बी वन। ठीक है, मैंने ए वन का मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इक्वेशन में, इज इक्वल टू टू एच एच वन। ठीक है, और यही था जो हमको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। ठीक है, तो हुआ क्या, बेसिकली इसमें से सीखने को सिर्फ कुछ ही छोटी छोटी बातें समझ में आती है। पहला कि जो क्वेश्चन में पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको एक बार तुम नोटिस जरूर कर लेना कि वो सारे एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले मिस्टेक की थी कि उनको इंटरसेक्टिंग बना दिया था, नहीं, सारे पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे, तो फिगर जो है वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने सी और डी को इस लाइन सेगमेंट ए बी के अंदर ही रखा है, बट इन द ट्रू सेंस एक पॉइंट बाहर होगा। ठीक है, एक पॉइंट बाहर होगा, ऐसा क्यों, बिकॉज अगर पॉइंट सी एम एस टू वन में डिवाइड करता है और पॉइंट डी एन एस टू वन में डिवाइड करता है, और दोनों एम और एन अगर
पॉजिटिव हो गए, यानी कि जो पॉइंट सी और डी अंदर आ गए, तो m प्लस एन जीरो कैसे होगा? ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटरनल जब डिवीजन होता है, इंटरनल जब डिवीजन होता है सेक्शन फॉर्मूला में, तो जो m होता है, जो डिवीजन का रेशियो होता है, वो पॉजिटिव होता है, और जो एक्सटर्नल डिवीजन होता है उसमें जो m है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट QR इन द रेशियो 2:3, तो इसका क्या मतलब है? इंटरनल डिवीजन। ठीक है, अब मैं अगर बोलूं पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट QR एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:3, तो इसका ये मतलब मत समझ लेना कि वो स्टिल इंटरनल डिवीजन है। अगर मैंने क्वेश्चन में लिख दिया कि वो एक्सटर्नल डिवीजन है, तो वो तुम रेशियो को क्या कंसिडर करके चलोगे? -2:3। ठीक है, कभी भी एक्सटर्नल डिवीजन आ जाए, अगर तुमको सिर्फ इंटरनल का फॉर्मूला याद है, कोई दिक्कत नहीं, तुम बस ये रेशियो लेके चलो। ठीक है, ये रेशियो लेके चलो। डन। ओके, सो आई होप ये क्लियर है, एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि show that the straight line joining the points this divide the line joining the point this in the ratio this to this। ठीक है, तो अब वो फिगर बनेगा जो मैं सोच रहा था पहले। ठीक है, ये पॉइंट ए है 0, -1, और ये पॉइंट बी है क्या? 15, 2। ठीक है, और ये डिवाइड करता है लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट सी और डी। तो अब डिवाइड करना है, तो अब इंटरसेक्शन करना पड़ेगा, राइट? और जो पॉइंट डी है वो ये है 4, -5। ठीक है, तो 2:3 में डिवाइड करता है ए और बी को। ठीक है, तो लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग सी एंड डी, तो ये वाली जो लाइन है वो डिवाइड हो रही है किसमें? 2:3 में। तो ये 2 और ये 3। ठीक है, ऐसा कुछ। और याद रखना ये लेंथ नहीं है, इसको 2 मीटर 2 सेंटीमीटर मत समझ लेना, ये रेशियो है 2:3। ठीक है, ओके, तो कैसे करेंगे? सिंपल है, ये पॉइंट एम है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ओके, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ओके, अच्छा ये गिवन नहीं है, इसको तुमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये तुम यूज नहीं कर सकते हो अभी। ओके, ये वैल्यू तुमको प्रूफ करनी है, तुम अभी ये यूज नहीं करोगे। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने एम मान लिया। ठीक है, तो मान लो ये रेशियो जो है वो λ/1 है। ठीक है, और ये जो रेशियो है वो μ/1 है। ये 1 है, ये म्यू है। सिमिलरली वर्टिकल वाली लाइन पे ये लैम्डा है और ये 1 है। ठीक है, तो इस पॉइंट एम को लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। दो तरीके कैसे हो सकते हैं? एक तो इस वाली लाइन पे सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, और एक इस वाली लाइन पे सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि पॉइंट एम जो है वो दोनों पे लाई करता है और दोनों को इंटरनली डिवाइड करता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? दो सेक्शन फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला इन ए बी, तो ए बी में अगर तुम एम के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो क्या आएंगे? सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता था? एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ऐसे अपोजिट वाले में मल्टीप्लाई करना होता है, तो म्यू को मल्टीप्लाई करोगे तुम 15 के साथ, तो तुम लिखोगे 15 म्यू प्लस ये 1 है और ये 0 है, तो तुम ऐसे लिख दोगे 1 × 0। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैं मल्टीप्लाई किन चीज़ों को कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय μ+1। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करोगे? μ × 2, तो मैं लिखूंगा 2 म्यू प्लस 1 × -1, तो 1 × डिवाइडेड बाय μ+1। ठीक है, ये पॉइंट, ये हो गया कोऑर्डिनेट एम का। फिर अब सेम चीज लिखोगे किस लाइन में? सी डी में। सी डी में अगर अप्लाई करोगे तो जो पॉइंट एम है उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे?
अब ये लैम्डा है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 4 लैम्डा -1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। जैसे ऊपर लिखा वैसे ही सेम यूज कर रहा हूँ मैं। फिर ये 4 के साथ गया था, अब y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये लैम्डा किसके साथ जाएगा, y कोऑर्डिनेट के साथ जाएगा, तो -5 इंटू लैम्डा, तो मैं लिखूंगा -5 लैम्डा। ये 1 जो है वो ऊपर 2 के साथ जाएगा, +2 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। ठीक है। अब चूंकि ये दोनों सेम पॉइंट है, अलग अलग तो है नहीं, ये दोनों तो जुड़वा भाई हैं, ठीक है, इनके डीएनए भी सेम है, तो मुझे क्या करना होगा, ये कोऑर्डिनेट्स को मैं इक्वेट कर सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा 15 म्यू डिवाइडेड बाय म्यू प्लस 1 इक्वल टू 4 लैम्डा -1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं। और सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ 2 म्यू -1 डिवाइडेड बाय म्यू प्लस 1 इज इक्वल टू -5 लैम्डा प्लस 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो बस मल्टीप्लाई कर देते हैं ये दोनों को और होप करते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर इनको मैंने सॉल्व कर दिया, मेरे को क्या निकालना, क्या है बेसिकली मेरे को निकालना है म्यू की वैल्यू, क्योंकि म्यू ही, अच्छा नहीं, मुझे निकालना है लैम्डा कि सी डी जो लाइन है वो किस रेशियो में डिवाइड हो रही है, राइट। तो मुझे लैम्डा निकालना है, तो म्यू को एलिमिनेट करना है, बस तुम्हारा यही काम है। ठीक है, तो फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। 15 म्यू लैम्डा प्लस 15 म्यू, ठीक है, इज इक्वल टू 4 म्यू लैम्डा माइनस म्यू प्लस 4 लैम्डा -1। इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा अगर मैं, तो बन जाएगा 11 म्यू लैम्डा, ये वाला कट गया, ठीक है, प्लस 16 म्यू -4 लैम्डा -1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 11 म्यू लैम्डा प्लस 16 म्यू -4 लैम्डा, ये माइनस उधर जाके बन जाएगा प्लस, +1 इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन को करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा, तो बनेगा 2 म्यू लैम्डा प्लस 2 म्यू माइनस लैम्डा -1 इज इक्वल टू -5 म्यू लैम्डा प्लस 2 म्यू -5 लैम्डा प्लस 2। तो ये 2 म्यू, ये वाला 2 म्यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो बनेगा 7 म्यू लैम्डा। तो ये देखो, ये वाला टर्म बन जाएगा 7, ठीक है, उधर ये गया तो बन जाएगा +4 लैम्डा, ठीक है, और ये उधर जाएगा तो बन जाएगा -3 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये हो गई, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, म्यू लैम्डा निकालना है, राइट। तो म्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो इसको लिख दूंगा मैं 3 -4 लैम्डा डिवाइडेड बाय 7 लैम्डा, और इसको उठा के इस इक्वेशन में डाल दूंगा, तो मुझे क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कितना टफ होता है इसको सॉल्व करना। 11 लैम्डा प्लस 16, ठीक है, 11 लैम्डा प्लस 16 है, और यहाँ पे म्यू मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये क्या है, 3 -4 लैम्डा डिवाइडेड बाय 7 लैम्डा -4 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। 7 लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा 33 लैम्डा -44 लैम्डा स्क्वायर प्लस 48 -64 लैम्डा, 7 लैम्डा का मल्टीप्लाई किया है तो -28 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, ये और ये टर्म्स को करते हैं हम ऐड, ये हो जाएगा 2 1 कैरी 6 7 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये वाले टर्म्स हमने ऐड कर दिए। अब ये 33 है, ये 7 है, तो ये हो गया 40, और ये वाला हो गया -64, तो ये हो गया 104। तो ये ओके ओके ओके, अलग अलग साइन थे, तो ये हो गया +40 और -64, दैट विल बिकम -24 लैम्डा, ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। अब ये बन जाएगा +48 इक्वल टू 0।
अब क्या करूँगा मैं, 23 से फटाफट काट दो, तो -3 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0, 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0, 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हो तुम 3 लैम्डा लैम्डा प्लस 1 और -2 लैम्डा प्लस 1। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई बेटा 2/3 और -1। और चूंकि हम इंटरेस्टेड हैं इंटरनल डिवीजन में, तो ये जो करस्पॉन्डेंस है वो एक्सटर्नल डिवीजन का है, इसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। हम किस में इंटरेस्टेड है, इंटरनल डिवीजन में। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है। और हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सी डी किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो हमने निकाल दिया लैम्डा इज इक्वल टू 2/3, तो 2:3। ठीक है, ओके। सो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हुए और बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करते हुए। आई होप ये क्लियर है। अगर इसमें कुछ डाउट्स है तो डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। एंड प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड जितने लोगों तक पहुंचा सकते हो हेल्प इट शेयर। और डन, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।